नमस्कार है, स्वागत है आपका बोना कोचिंग क्लासेस में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमने कक्षा 10वीं की विज्ञान की शुरुआत कर चुके हैं। उसमें जो अपने 2 यूनिट पार्ट कंप्लीट करा दिए हमने। पहले का था अम्ल, क्षार और लवण, उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। आज हम तीसरी यूनिट पर बात करते हैं, धातु और अधातु। उम्मीद है कि आपको पहले जो वीडियो आया वो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैं अपने सिंपल सा थ्योरी के साथ अपन उसको बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ताकि आपको कोई दूसरे एनसीईआरटी जो हैवी अक्षर है उसका प्रयोग करने में भूल जाते हैं, इसलिए अपन सरल भाषा में इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। तो आज अपन क्लास 10 की साइंस की जो यूनिट धातु और अधातु के बारे में चर्चा करते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते, शुरुआत करते हैं। धातु और अधातु। बात करते हैं धातु धातु की। धातु क्या होती है? वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होते धातु कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा इत्यादि। अधातु की अपन बात करते हैं, वे तत्व जो वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हुआ इत्यादि, ये सब कहलाते हैं। चलो अपन ने इसकी परिभाषा लिखी। धातु वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे सोना, गोल्ड। सोना नहीं, सोना अलग होता है, कहीं आप सोने की समझ लो। चांदी, लोहा। एक आपको अच्छी न्यूज दे देता हूं, अभी चांदी चल रही 1,75,000 की। आज का डाटा है लाख रुपये, मतलब 1.5 लाख के से ऊपर चांदी चल रही है अभी। सोना है 1,27 तक का, 1,30 के लगभग समथिंग चल रहा है अभी सोना। आपको जानकारी भी होनी चाहिए गोल्ड के बारे में, चांदी की, इसलिए चांदी महंगी हो गई आजकल बहुत। सोना, चांदी, लो। अधातु वे तत्व जो विद्युत तथा, आपको समझ में आ रहा हो तो शब्द, विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड आदि। तो अच्छे से आप उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
धातुएं कितने प्रकार की होती है, तो आपको बता दें। धातुएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु, मूल धातु, दूसरा है यौगिक धातु, यौगिक धातु। अब इनकी चर्चा कर लेते हैं। मूल धातुएं क्या होती है? वे धातुएं जो प्रकृति में अपने शुद्ध रूप में पाई जाती है या मौलिक रूप से पाई जाती है, मूल धातु कहते हैं। यौगिक धातुएं वे धातुएं जो अन्य धातुओं के साथ मिलकर या अयस्क से निकाला जाता है, उन्हें यौगिक धातुएं कहते हैं। तो अब बात करते हैं मूल धातुएं। मैं थ्योरी लिख देता हूँ, मिटा देता हूँ। मूल धातु, वे धातुएं जो प्रकृति में अपने शुद्ध रूप में पाई जाती है, या मौलिक रूप से पाई जाती है, भी लिख सकते हैं। मूल धातुएं कहलाते हैं। मूल धातुएं कहलाते हैं, कहलाते हैं। जैसे सोना, कितना सोना है सोने जैसा मेरा मन। चांदी। आगे का ना आप कमेंट में लिख देना। प्लेटिनियम, प्लेटिनियम। अब अपन बात करते हैं वो धातुएं। मूल धातुएं तो हो गई, अब यौगिक धातुएं। आप नीचे लिख दूं कि जगह कम पड़ेगी अपने। इसको लिख दो, फिर इसको लिख लो आप, फिर मिटा देता उसको। मिटा दो, मैं इनको है ना रफ कर दूं ताकि अच्छे से लिखने में आ जाए। यौगिक, यौगिक नहीं, यौगिक, यौगिक मात्रा गलत लिख लिया। अगर मात्रा की कोई मिस्टेक भी आ जाए तो माफ कर देना। यौगिक धातुएं वे धातुएं, चलो लिख ही देता हूं। वे धातुएं, वे धातुएं जो अन्य धातुओं के साथ, अन्य धातुओं, वे धातुएं जो अन्य धातुओं के साथ मिलकर, धातु के साथ या यौगिकों के रूप में पाई जाती है, के साथ या यौगिकों के रूप में
यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं जिन्हें अयस्क से निकाला जाता है, जिन्हें खदान से अयस्क से निकाला जाता है, काला जाता है। जैसे आप मुझे कमेंट में बताना कि एमपी में सबसे ज्यादा लोहा कहाँ निकाला जाता है। जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन आपके लिए। लोहे का अयस्क, लोहे का अयस्क बॉक्साइट, बात करते हैं अब दूसरी श्रेणी में आते पर। द्वितीय श्रेणी, जिनको समूह 17 में रखा गया है, समूह 17 में रखा गया है। द्वितीय श्रेणी वह श्रेणी होती है जो अधिक क्रियाशील होती है, अधातु होती है, जो धातुओं के साथ मिलकर लवण बनाती है, जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चीजें होती है। चलो लिखते हैं अपन। ये वो अधातुएं होती है, अधातुएं होती हैं जो अधिक क्रियाशील होती है, क्रियाशील होती है, जिनको समूह 17 में रखा गया है, जिनको समूह 17 में रखा गया है, जो धातुओं के साथ लवण बनाती है, लवण बनाती है। बनाती है जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि। इत्यादि देख लो फटाफट से। फिर अपना तीसरी श्रेणी की ओर चलते हैं, जिसमें अन्य गैसें भी शामिल है। लिख लिया? हाँ, यहाँ पर हेलोजन भी लिख लेना, हेलोजन। चलो मैं बताता हूँ, तीसरी श्रेणी को चलते अपन। अब आती है अपनी तीसरी श्रेणी, प्रति श्रेणी। तीसरी श्रेणी की अपन बात करते हैं। तीसरी श्रेणी समूह 18 में रखा गया है, इनको समूह 18 में रखा गया है इनको। तीसरी श्रेणी में समूह 18 में रखा गया। अब इनकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ये श्रेणी
किसवीं श्रेणी जो समूह 18 में कहा गया है, इनको उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। उत्कृष्ट गैसें लिख देता हूं, उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें समूह 18। यह गैसें या यह श्रेणी अपने पूर्णतः भरे हुए संयोजकता कोश के कारण रासायनिक रूप से ये श्रेणी अपने पूर्ण भरे हुए संयोजकता कारण एवं रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है। स्थिर तथा अक्रियाशील होती है। इसमें हीलियम, आर्गन, इत्यादि शामिल है। लिख लो, फिर मैं मिटाता हूं उसको। कर दो मेरा फिंग को, है ना। अब अपना पॉइंट बचा है लास्ट वाला, अन्य गैसें, अन्य धातुएं शामिल है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, सेलेनियम, ऑक्सीजन, कोमा, सल्फर इत्यादि शामिल, इत्यादि तत्व शामिल है। तत्व लिख दो, शामिल है जो ऊपर की श्रेणी में नहीं आते, जो ऊपर की श्रेणी में नहीं आते, यहां तक तो अपना बेसिक था, क्लियर हो गया। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से याद हो जाएंगे प्रश्न के, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे उससे ही बनेंगे। अपन अब जो क्वेश्चन आने वाले उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आप इसको उतार लो। मैं रब कर देता हूं, है ना। अपन अब चर्चा करते अधातुओं की। अधातु
ये धातुएं इन धातु को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी हो गई हेलोजन, दूसरा उत्कृष्ट, तीसरा अन्य के से शामिल अधातु। इन धातुओं को को 3 श्रेणियों में डिवाइडेड किया गया है। श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, किया गया है। जिसमें हेलोजन मतलब समूह हेलोजन 14 से 16 तक है। उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें और अन्य गैसें शामिल है। एक एक पर चर्चा करते हैं अब इनकी। पहली श्रेणी के बाद बात करते हैं। पहली श्रेणी जिसे प्रतिक्रियाशील श्रेणी भी कहा जाता है। प्रतिक्रियाशील श्रेणी समूह 14 से 16 तक। द्वितीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी की बात करते हैं जिसमें उत्कृष्ट गैसें आ गए और ये समूह 17 में रखा गया है। तृतीय श्रेणी में समूह 18 शामिल है। अब इनके बारे में एक एक से अपन चर्चा करें, इनको उतार लो में, और फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। धातुएं कितने प्रकार की होती है तो आपको बता दें। धातुएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु, दूसरा है यौगिक धातु। अब इनकी चर्चा कर लेते हैं। मूल धातुएं क्या होती है? वे धातुएं जो प्रकृति में अपने शुद्ध रूप में पाई जाती है या मौलिक रूप से पाई जाती है, मूल धातु कहते हैं। यौगिक धातुएं वे धातुएं जो अन्य धातुओं के साथ मिलकर या अयस्क से निकाला जाता है, उन्हें यौगिक धातुएं कहते हैं। तो अब बात करते हैं मूल धातुएं। मैं थ्योरी लिख देता हूँ, मिटा देता हूँ। मूल धातुएं वे धातुएं जो प्रकृति में अपने शुद्ध रूप में
पाई जाती है। या मौलिक रूप से पाई जाती है भी लिख सकते हैं। मूल धातु कहलाते हैं, मूल धातु कहलाते हैं, कहलाते हैं। जैसे सोना, कितना सोना है सोने जैसा मेरा मन। चांदी, आगे का ना आप कमेंट में लिख देना। प्लेटिनियम, प्लेटिनियम। अब अपन बात करते हैं वो धातुएं। मूल धातुएं तो हो गई, अब यौगिक धातुएं। आप नीचे लिख दूं कि जगह कम पड़ेगी अपने, इसको लिख दो, फिर इसको लिख लो आप, फिर मिटा देता उसको। मिटा दो, मैं इनको है ना रफ कर दूं ताकि अच्छे से लिखने में आ जाए। यौगिक, यौगिक नहीं, यौगिक, यौगिक मात्रा गलत लिख लिया। अगर मात्रा की कोई मिस्टेक भी आ जाए तो माफ कर देना। यौगिक धातुएं, वे धातुएं, चलो लिख ही देता हूं। वे धातुएं, वे धातुएं जो अन्य धातुओं के साथ, अन्य धातुओं, वे धातुएं जो अन्य धातुओं के साथ मिलकर, धातु के साथ या यौगिकों के रूप में पाई जाती है, के साथ या यौगिकों के रूप में, यौगिकों के रूप में पाई जाती है, पाई जाती हैं, जिन्हें अयस्क से निकाला जाता है, जिन्हें खदान से, अयस्क से निकाला जाता है, निकाला जाता है। जैसे आप मुझे कमेंट में बताना कि एमपी में सबसे ज्यादा लोहा कहाँ निकाला जाता है। जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन आपके लिए। लोहे का अयस्क, लोहे का अयस्क, ऑक्साइड, बॉक्साइट, ठीक है। तो आप वे धातुएं ये अन्य धातुओं के साथ ये यौगिकों के रूप में पाई जाती है, जिन्हें अयस्क से निकाला, जिन्हें खदान से निकाला जाता है। अपन चाहो तो यौगिक भी लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क, अयस्क आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फोटो खींच लो, फिर अपन रब करते हैं।
रब कर दूं मैं इनको, है ना। फिर अब देखिए वीडियो बड़ा बन जाए तो दिक्कत होगी, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, मतलब जो आपका बेसिक को क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन अपन 2-2 नंबर में भी आ सकता है आपके तो। अब अपन पहली श्रेणी की बात करते हैं। अच्छे से दिख रहा, ये कपड़े से साफ बन गया, इससे क्या अच्छे से अपने पास मार्कर का भी सिस्टम है, अगर आप चाहो तो कमेंट में बोल देना मार्कर से पढ़ा, कोई दिक्कत वाली बात है, आपकी डिमांड कुछ पड़े। अब बात करते हैं पहली श्रेणी की। पहली श्रेणी में आ जाती है जिसको प्रतिक्रियाशील धातु बोलते हैं। प्रतिक्रियाशील धातु, समूह 14 से 16 दिख रहा। ये तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं। यौगिक बनाते हैं। यौगिक बनाते हैं जिनको समूह 14 से 16 के बीच रखा गया है। जो जैविक एवं रासायनिक प्रक्रिया में लिख दो, प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कार्बन, ये 8वीं 9वीं के लिए भी देख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, चीजें वही चल रही। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, आप उतार लो इनको, फिर अपन इसको रपल के अगली श्रेणी की ओर चलते हैं। रब कर दूं मैं इनको, है ना, ले लिया होगा आपने अच्छे से। समझ में तो आ रहा है आपके। बात करते हैं द्वितीय श्रेणी की। द्वितीय श्रेणी की जिनको हेलोजन बोला जाता है, समूह 17 में रखा गया है। हेलोजन समझते हैं? अरे वो नहीं, लाइट अलग है, आप कहीं लाइट की समझ लो तो। हेलोजन ट्यूबलाइट बोल दो आप। हेलोजन समूह 17 में रखा गया। ये
वो अधातुएं होती है, अधातुएं होती हैं जो अधिक क्रियाशील होती है। क्रियाशील होती है, जिनको समूह 17 में रखा गया है, जिनको समूह 17 में रखा गया है, जो धातुओं के साथ लवण बनाती है, लवण बनाती है। बनाती है जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि। इत्यादि लिख लो, लिख लिया। हाँ, यहाँ पे हेलोजन भी लिख लेना, हेलोजन। चलो मैं बताता हूँ, तीसरी श्रेणी को चलते अपन। अब आती है अपनी तीसरी श्रेणी, प्रतिश्रेणी। तीसरी श्रेणी की अपन बात करते। तीसरी श्रेणी समूह 18 में रखा गया है इनको, समूह 18 में रखा गया है इनको। तीसरी श्रेणी समूह 18 में रखा गया। अब इनकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ये श्रेणी तीसरी श्रेणी जो समूह 18 में रखा गया है, इनको उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। उत्कृष्ट गैसें लिख देता हूं, उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें समूह 18। यह गैसें या यह श्रेणी अपने पूर्णतः भरे हुए संयोजकता कोश के कारण रासायनिक रूप से ये श्रेणी अपने पूर्ण भरे हुए संयोजकता कारण एवं रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है। स्थिर तथा अक्रियाशील होती है। इसमें हीलियम, आर्गन, इत्यादि शामिल है।
इत्यादि शामिल। लिख लो, फिर मैं मिटाता हूं उसको। कर दो मेरा फिन को, है ना। अब अपना पॉइंट बचा है लास्ट वाला, अन्य गैसें, अन्य धातुएं, अन्य धातुएं शामिल है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, सेलेनियम, ऑक्सीजन, कोमा, सल्फर इत्यादि शामिल, इत्यादि शामिल, इत्यादि तत्व शामिल है। तत्व लिख दो, शामिल है, शामिल है, जो ऊपर की श्रेणी में नहीं आते, जो ऊपर की श्रेणी में नहीं आते, श्रेणी में नहीं आते। यहां तक तो अपना बेसिक था, क्लियर हो गया। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद हो जाएंगे प्रश्न के, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे उससे ही बनेंगे। अपन अब जो क्वेश्चन आने वाले उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आप इसको उतार लो।